जी, मुसलमानों की क़यादत जो हर इलेक्शन में घट रही है, इसका एक ही मेजर रीज़न रहा है कि जो फर्स्ट लाइन लीडर, जो बड़े लीडर्स हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप को कभी डेवलप ही नहीं किए। अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए बस, और क्या हो सकता है। नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, हमारा वोट हमारी ताकत। रियासत भर में मुसलमानों की आबादी इस वक्त 1,35,00,000 है। इसके बावजूद हमारी तादाद असम्बली में 9 तक हो गई है। मुस्लिम कौम के दर्द रखने वाले फ़िक्रमंद अहबाब, दानिश्वरान और समाजी खिदमत गुजार इस ताल्लुक़ से आगे बढ़कर मुस्लिम कौम की क़ियादत को बढ़ाने की फ़िक्र करें, ताकि असम्बली में हमारी कौम की तादाद बढ़े और मुस्लिम नौजवान भी असम्बली में क़दम जमाएं। इस ताल्लुक़ से हमारे चैनल लीडर सियासत ने एक इन्वान के तहत हमारा वोट हमारी ताकत, इस ताल्लुक़ से हमने हमारे चैनल में एक उन्वान दिया है जो हमारा वोट हमारी ताकत। इस ताल्लुक़ से मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम समाजी खिदमत गुजार, मिली इदारे सब आगे बढ़कर आएँ, अपने ख़यालात का इज़हार हमारे चैनल के ज़रिए करें। इस ताल्लुक़ से हमने शहर के उभरते हुए नौजवान जनाब AR ज़ाकिर, साबिक़ कारपोरेटर, साबिक़ चेयरमैन BBMP से हमारे चैनल लीडर सियासत ने एक इंटरव्यू लिया है, जिसे आप देख सकते हैं। जनाब AR ज़ाकिर साहब, रियासत भर में मुस्लिम क़यादत बहुत कमज़ोर है, इसकी वजह क्या है? और सेकेंड लाइन लीडरशिप भी उभर नहीं पाई, ये क्या वजह हो सकती है, बताइए। जी, मुसलमानों की क़यादत जो हर इलेक्शन में घट रही है, इसका एक ही मेजर रीज़न रहा है कि जो फर्स्ट लाइन लीडर्स, जो बड़े लीडर्स हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप को कभी डेवलप ही नहीं किए। तो जो सेकंड लाइन लीडरशिप को डेवलपमेंट करना था, बड़े लीडरों को, उनको ना डेवलप किया गया, ना उनको आगे लेके आए। अभी देखिए, मेरा ही ले लीजिए आप एग्ज़ाम्पल। 2000 से मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ पुलकेश नगर की, 3 इलेक्शन मैंने जीते, लेकिन जब मौका आया एक असम्बली का, ओके, विच आई डोंट वांट टू से, तब किसी और को दिया गया, बाहर वालों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे में ही खामियां हैं। जनाब AR ज़ाकिर साहब, रियासत कर्नाटक में मुस्लिम नौजवानों की लीडरशिप उभर नहीं पाई। अब तक मुस्लिम नौजवान CMC, कारपोरेशन, म्युनिसिपालिटी तक रह गए हैं। कोई भी नौजवान असम्बली तक क्यों नहीं पहुंचा? अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए बस, और क्या हो सकता है। कौम का नुकसान डेफिनेटली हो रहा है। देखिए आप असम्बली इलेक्शन में, कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में हुई, यहाँ तक कि पंचायत इलेक्शन में भी जो हमारी तादाद के हिसाब से 10% ओके हमारी नुमाइंदगी होनी है, आज कहाँ हो रही है। असम्बली में आई थिंक 3-3.5% है, कॉरपोरेशन में हमारी नुमाइंदगी 5% है, पंचायत में 2-2.5% है। तो सेकेंड लाइन लीडरशिप आप जब तक डेवलप नहीं करेंगे, अपना मुफाद छोड़कर, ठीक है, तब तक लीडरशिप आप क़यादत बढ़ा ही नहीं सकते। क्या कर्नाटक के मुस्लिम नौजवानों में कौम, मुल्क, मिल्लत की खिदमत करने का जज्बा नहीं है? क्या इनमें सलाहियतों की कमी है? क्या मुस्लिम नौजवानों में लीडरशिप करने की सलाहियत न रखते? इसकी क्या वजह है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नौजवानों में जितना टैलेंट है, जितना जज्बा है, आपने कोविड में देखा, 2 साल 3 साल से आपने देखा जितनी खिदमत मुसलमानों ने की है इंडिया में कोविड के वक्त, कोई और कौम नहीं की। तो जज्बा भी है करने का, कैपेबिलिटी भी है, नहीं उनको आगे लेके कर्नाटक में मुस्लिम लीडरों यानी सीनियर लीडरों को ये डर है, ये खौफ है कि ये एक मर्तबा मुस्लिम नौजवान उभर कर सियासत में आ जाएं तो इनकी लीडरशिप खत्म होने की फिक्र से क्या आपको ये आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? इसको ब्रेक करने के लिए उलमाए दीन को आगे आना है, ठीक है। जो कायदीन हैं, उनके साथ जो राब्ता रहा उलमाए दीन का, वो अलग कर उलमाए दीन को, जो कौम के ज़िम्मेदारान हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं,
मुत्तहिदा महाज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटका में, ऐसे लोगों को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर अपना अपना जो अभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, अभी बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे माइनॉरिटी के वोट से ही माइनॉरिटी जीत सकता है, ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज को कोई दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज आप आइडेंटिफाई करें, आप उलमाए दीन को लें, ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व करें आप, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है उनको इन्वॉल्व करें, इन्वॉल्व कर कर एक कंसेंसस बनाएं, कंसेंसस बनाकर आप अपने कैंडिडेट को उतारें तो अपनी क़यादत बढ़ सकती है। रियासत कर्नाटक में अगर हमने मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमारा हश्र क्या होगा? हालात बद से बदतर होंगे। जो हमारी रिप्रेजेंटेशन आज 4-5% हो गई है, 2-3% पर आ जाएगी, विच इज़ ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन पंचायत इलेक्शंस। तो जब तक आप अपना नज़रिया नहीं बदलेंगे, ठीक है, अपने मुफाद छोड़कर आप कौम का नहीं सोचेंगे तो हालात बदलना बहुत मुश्किल है। रियासत कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 1,35,00,000 है। अगर इसके हिसाब से हमारी असेंबली में कितनी तादाद होनी चाहिए? असेंबली इलेक्शन में एटलीस्ट 10%, 25 नुमाइंदे, अल्हम्दुलिल्लाह 25 नुमाइंदे। 2003 में अराउंड 17-18 MLAs रहे हमारे, ठीक है, 2003 में 1998-97 में रहे। आज देखिए हालत ऐसी हो गई है, जो एक रिप्रेजेंटेशन 2 रिप्रेजेंटेशन जो MPs की हुआ करते थे, आज 0 रिप्रेजेंटेशन है हमारा स्टेट में। अगर डिलिमिटेशन, एक तो डिलिमिटेशन की वजह से ऐसा किया गया है कि जो हमारे वोट्स थे उनको सब बांट दिया गया। फिर असेंबली डिलिमिटेशन हुआ, असेंबली डिलिमिटेशन में मार पड़ा है। असेंबली डिलिमिटेशन होने के बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे मुसलमान को जिता सकता है, वैसे कॉन्स्टिट्यूंसीज भी दूसरे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बहुत सोच समझकर काम करने की बात है, सबको इन्वॉल्व होना है इसमें। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत बहुत कमज़ोर है। ये कमज़ोर होने की वजह क्या फ़िरका परस्त पार्टियों ने इसको कमज़ोर कर दिया या खुद हम इसके ज़िम्मेदार हैं? तो जो मुस्लिम क़ायदीन हैं उनकी तरफ से भी सेकेंड लाइन लीडरशिप को बिल्ड नहीं किया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ से जो हमारे जो उलमाए दीन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें जो काम कर रही हैं, उनकी तरफ से भी सिर्फ इलेक्शंस के वक्त आते हैं, इलेक्शंस के वक्त 2 महीना काम करते हैं। इट विल नॉट वर्क आउट। आपको करना है, यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान करें आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे कौन किसको कहाँ से उतार सकते हैं आप देखिए, ठीक है। देन ओनली वी हैव टू, एज आई टोल्ड, कि हमारी जो पर्सनल जो डिफरेंसेस हैं उनको छोड़कर आप काम करेंगे तो कौम का भला होगा।